तुम लोगों को भी खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोगों को घुमाऊंगा। फुल करेगा आदमी, है ना भाई। एनजीओ में डबल जितना हो सके उतना करेंगे, बढ़ाएंगे। बोलो बोलो भाइयों, तुम्हारे भाई का अपना एनजीओ चलता है, स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट। मैं अभी तक तो मालिक की दुआ से फंड की जरूरत नहीं हुई है। भाई लोग ही चला रहे हैं उसे, और मैं इसमें कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि मैं उसकी आपको बढ़ाई करूं या कुछ करूं। सिर्फ हम उसमें क्या करते हैं कि सर्दियों में जो रोड में बेसहारा लोग रह रहे हैं, सोते हैं, जिन पे कपड़े नहीं है, उन्हें हम 20,000 जैकेट्स, उससे ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, और जूते वगैरह ये सब हम डोनेट करते हैं। उसके अलावा जो लड़कियां होती हैं और जो ऑर्फेंज भी हैं, जिनकी मतलब शादियां नहीं करवा पा रहे हैं उनके माँ बाप, हम उनमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डोनेट भी करते हैं। और मालिक का वो आता है तो हम शादी भी करवाते हैं उनकी। गाजीपुर शमशान घाट आपने सुना होगा, जो भी लावारिस से लाश होती है या कुछ होता है, हम उनको भी जलवाने का काम करते हैं। ये सब आप लोगों के उससे हो रहा है। आप में से बहुत से लोग हैं जो डोनेट करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, करना चाहते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं, पर अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता। और वो ये अगर डोनेट करने की सोचता है तो सोचता है हम किसे डोनेट करें, कहीं वो हमारा पैसा इस्तेमाल करके अपने खर्चे पे न ला ले। आप बेफिक्र होके स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट नेट पे सर्च करेंगे आप, उसमें साइट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पे भी सर्च करते हैं। मैं चाहता हूं आप तहे दिल से, आपका 1 रुपया भी डोनेट किया हुआ सही हाथों पे जाएगा। आपको इस बात का विश्वास रखना। आप देखेंगे हम अपनी संस्था की तरफ से जो महिलाएं होती हैं, जो अपने घर में अपने पतियों का हाथ बटाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि मतलब सबको पता है इतनी महंगाई है देश में कि एक आदमी के कमाने से नहीं चलता है। ये सब जानते हैं कि एक आदमी के चलाने से घर नहीं चलता है। तो हम उन्हें, वो इतनी पढ़ी लिखी सक्षम नहीं होती है, फिर भी हम उन्हें ट्यूशन अपनी तरफ से, उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी चीजें सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का काम सिखाते हैं, जिनसे वो अपने हस्बैंड का हाथ बांट सके उनके साथ काम करके। कोशिश ये रहती है कि उन्हें जितना हम बढ़ा सकें। और हमारे एनजीओ का स्लोगन है हाथ से हाथ मिलाएं और लोगों की मदद करें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा। मुझे पता हर कोई डोनेट करना चाहता है, मंदिरों में भी करता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए। आपका 1 रुपया भी डोनेट किया हुआ आपको दिखाई देगा कि वो बिल्कुल सही हाथों पे जा रहा है। आप जो चाहते हैं, जहां डोनेट करना चाहते हैं, आप नहीं जा पाते। लोग सोचते हैं हम 2 कपड़े क्या डोनेट करेंगे, अगर हमने 2 स्वेटर खरीद लिए, 600 रुपए के 2 स्वेटर, हम कहाँ डोनेट करेंगे, क्योंकि मांगने वाले तो 10,000 है। तो वो 2 नहीं है, 2 में ऐसे आप जैसे 50 लोग मिलाएंगे वो 200 हो जाएंगे, आप जैसे 100 लोग मिलाएंगे वो 200 हो जाएंगे। ऐसे हाथ से हाथ मिलाने से काम होता है। आदित्य नारायण मेरा भाई यूट्यूब में काफी वो है। मैं चाहता हूं कि आप जुड़े एनजीओ से। ये आपका अपना एनजीओ है, ये मेरा एनजीओ नहीं, आपका अपना एनजीओ है। एक बार आप ट्रस्ट करके देखें, साथ पूरा मिलेगा। जय श्री राम। जैसे आप लोगों ने देखा अभी एक महामारी आई थी कोरोना काल, क्या हुआ, लोगों ने इतने पैसे बचाए, इतना बैंक बैलेंस, इतना सबको सोना चांदी हीरा मोती, क्या हुआ आपने न्यूज में देखा होगा। लोग 5-5 लाख रुपए एक सिलेंडर के देने के लिए तैयार थे, नहीं मिला। पैसा किस काम आया, किस काम आया? शमशान घाट में घर वाले जलाने के लिए नहीं थे, लावारिस लाशें जल रही थी, किस काम आया पैसा? कफन के पैसे नहीं थे, इतना घर में ढेर सारा पैसा था पर कफन चढ़ाने के कोई नहीं, किस काम आया मेरे भाई पैसा? किसी काम नहीं। मेरा सर्च करें आप स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट। मैं पिछले 15 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैंने ट्रस्ट अभी रिसेंटली बनाया है, 2 से 2.5 साल पहले। आप कोरोना काल में भी देखेंगे, कोरोना काल में भी देखेंगे, सुबह शाम 2,500 बंदों को सुबह खाना, 2,500 शाम को बना हुआ हम देते थे, क्योंकि हमने लोगों को एक्चुअल में
तड़प के मरते हुए देखा है। हमने देखा है लोगों को भूख से मरते हुए, क्योंकि लोग रेडी पे, जो रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन हो रहा, सरकार क्या है, वो तो एक बार बोल देती है आज बाहर नहीं निकलना, पर जो आदमी सुबह निकलते शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी लाता है, वो बेचारा कहाँ से खाना खाएगा? या तो पुलिस के डंडे खाएगा और या फिर घर पे भूखा मर जाएगा। मिडिल क्लास लोग ना किसी को बांट सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं, तो मरते कौन है? ऐसे लोग। हमने उन लोगों की मदद की है जो अपने घर पे रह के खाना बनाने में सक्षम है, क्योंकि हमें दूसरे लॉकडाउन में एक ने बोला था, जब लॉकडाउन का दूसरा दिन था, कि भैया खाना तो आप दे जाते हैं सुबह शाम का, पर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें हम दोपहर में क्या खिलाएंगे? हमने उसके बाद उन्हें एक पैकेट राशन देना शुरू किया, जिसमें आटा, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले, तेल, सारी चीजें होती थी। ये हम नहीं दे रहे थे, ये वो दिलवा रहा था। उसने या हमारे पिताजी ने कुछ ऐसे नेक कर्म किए होंगे कि हम इतना लायक थे। और हमने देखा है लोगों को कोरोना में मरते हुए, हमने खुद देखा है लोगों को कोरोना मरते हुए, जो सैनिटाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम उन लोगों के बीच में रहते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने हाथ से नहीं खा सकते, हम उन्हें खुद खाना खिलाते थे। कुछ नहीं हुआ, ईश्वर साथ था, नहीं तो क्या होता? हम भी बैंक बैलेंस बनाते और इकट्ठा करके उस कोरोना में मर जाते। कौन इस्तेमाल करता उन्हें? कोई नहीं। तो मेरे भाई, पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता। ये हाथ है ना, ये हाथ, हम जब पैदा हुए थे खाली हाथ आए थे, हम बिल्कुल खाली हाथ, और जिस दिन जाएंगे उस दिन भी खाली हाथ जाएंगे। कोई कुछ नहीं ले जाएगा। हमारे कर्म है वो यहीं रह जाएंगे, चाहे हम नेकी करें, बुराइयां करें, सारे कर्म जाने के बाद, हमारे मरने के बाद, सिर्फ हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि कोई हमें ये बोले कि कोई था जो गरीबों के लिए कुछ करता था और उसे ऊपर वाले ने उठा लिया। बस मेरे भाइयों, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत पैसा कुछ नहीं, सिर्फ आपका साथ। मैंने बताया ना, आज भी मैं आपसे वही जिद कर रहा हूं जो कभी हम अपने पिताजी से किया करते थे स्कूल जाते वक्त। 1 रुपया, वो 1 रुपया ना 1 करोड़ से भी महंगा था। लगता था 1 रुपए में हम पूरी दुनिया खरीदे। और आज भी मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ, आपका करोड़ नहीं, सिर्फ 1 रुपया, आपका साथ। बाकी आप जहां से भी है, किसी भी स्टेट से, कहीं से भी कुछ, आप इनवाइट करेंगे, हमारी पूरी एनजीओ की टीम आपके पास आएगी। आप नेट पे एक बार सर्च मारें, स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट, आपको डिटेल्स भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। बाकी अकाउंट नंबर आदित्य भाई अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पैसा नहीं, आपका साथ चाहिए। ठीक है भाई। सो गाइस, जैसा आपने सुना हमारे अमर भाई का, तो अब मैं चाहता हूँ, मैं भी पर्सनली ये चाहता हूँ कि मैं भी इन चीजों में लगूं, क्योंकि अकेले सिंगल करके भी ना मैं भी बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम सारे एक साथ मिल जाएं मजबूती के साथ, एक दूसरे का साथ दे, ज्यादा नहीं मांग रहा भाई मैं आपसे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, भैया आपको 1 रुपए देना है, 1 दो, 100 रुपए देना, 100 रुपए दो, वो आपके ऊपर। अरे आप सपोर्ट दे दो वही काफी, अपना प्यार दे दो वही काफी है। ठीक है, पैसा तो बाबा की दुआ से अभी भी हम जितना हो सकता कर ही रहे हैं, आपका सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा करेंगे, है ना। तो बस यही सारी बातें। भाई का मैं जो एनजीओ का नंबर है जिसपे आप कर सकते हैं, चाहे 1 रुपए करे, चाहे 100 रुपए करे, चाहे 1 लाख करे, वो आपके ऊपर है। और आपको 1-1 रुपए का ब्यौरा मैं दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा सब कुछ आप जानते हो, डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं आपको 1-1 रुपए का ब्यौरा दूंगा, सारी चीजें दूंगा, आपका पैसा कहाँ खर्च हुआ, टेंशन फ्री रहिए, आप विश्वास कीजिए बस। क्योंकि हम सब एक साथ मिलेंगे तो ही हम जाके, मैं ये नहीं कहता देश बदल देंगे, शहर बदल देंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों का थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी हालात अगर बदल सके, भूखे को कुछ खिला सके, गरीब को कुछ पहना सके, जो गर्मी में ठंड में बिना चप्पल के इधर से उधर भाग रहे हैं, उन्हें अगर कुछ चप्पलें दे सके। कितने की चप्पल आती है? 100 भैया, मेरे पाँव में 100 की भी रहती है, 1000 की भी रहती है, 4000 की भी पहनी है मैंने। लेकिन अगर होलसेल में वही अगर 20-40 रुपए में उठा के आप लोगों के 100,000 चप्पलें भी बांट रहे हैं, चीजें बांट रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और ये सब एक ही शर्त से हो सकता है कि हम लोग एकजुटता दिखाए, सब सारे लोग जितने भी जुड़ेंगे सब एकजुट होकर काम करेंगे। ये नहीं कि बस मैं जा रहा हूँ बांट, आपको
जहां बांटने जाएंगे ब्यौरा दूंगा मैं, आप आओ, आप अपना देखो, आपका वो 1 रुपया भी कहाँ लगा है, सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तब टेंशन फ्री रहिए, विश्वास कीजिए, और यही करके ना, सीरियसली कह रहा हूं मैं आपसे, हम चीजों को थोड़ा थोड़ा करके बदल सकते हैं। एक लाइफ है, मेरी कब तक है मुझे नहीं पता, हमारे भाई की कब तक है मुझे नहीं पता, आप लोगों की कब तक मुझे नहीं पता। बाबा सलामत रखे, बाबा का दुआ बना रखे, जब तक है तब तक कुछ कर लेते हैं कि मरने के बाद कोई याद करे ना करे, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स या किसी को भी, हमारे जानने वालों को ये जरूर है कि हाँ, उस बंदे ने 1 रुपए बीड़ी सिगरेट गुटखा पान में खर्च ना करके वो 1 रुपए कहीं ना कहीं ऐसी जगह खर्च किए जहां से किसी न किसी का भला हुआ है। तो गाइस, आप लोग अपना सपोर्ट दो, प्यार दो, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के प्यार से 70,000 व्यूज भी गए मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे, 10,000 व्यूज गए मेरे ब्लॉग्स पे, बहुत बड़ी बात है मेरे जैसों के लिए। 1 साल मेहनत करी है मैंने, 1705 फॉलोअर्स है, आप लोगों की दुआ से है, लोग कमेंट भी करते हैं, चीजें भी करते हैं, तो बहुत प्यार है। बस ऐसी ही सपोर्ट और प्यार बनाए। अगर मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है और मेरा मोनेटाइजेशन में जो पहला आएगा, वो पहला आधा मैं अपने घर वालों को दूंगा और आधा मैं इस एनजीओ में लगा के जितना हेल्प कर सकता हूँ उस आधे से उतना करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। एंड बस प्यार बनाओ, आप लोग सपोर्ट दो, इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे। थैंक यू गाइज।